सातवीं बेटी। गांव का नाम था मृतिका। पहाड़ों के बीच 3 तरफ जंगल, एक तरफ नदी। वहां के लोग कहते थे ये गांव भगवान ने बनाया, बाकी दुनिया इंसानों ने। उस गांव में एक घर था, मिट्टी का, छोटा, मजबूत। उसमें रहती थी कला। 17 साल, पतली, काले लंबे बाल जो हमेशा उलझे रहते थे। आंखें, एक भूरी एक हरी। गांव के बच्चे चिढ़ाते थे, 2 रंग वाली। वो हंस देती थी। एक बात थी जो अजीब थी। जब वो गुस्से में होती, मोमबत्तियां बुझ जाती थीं। जब दुखी होती, पेड़ों के पत्ते गिरते थे। जब खुश होती, फूल खिलते थे, बिना मौसम के। माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, पर कला ने देखा था। माँ रात को बाहर जाती थीं, अकेले, जंगल की तरफ, और लौटती थीं, आंखें भीगी। उस साल पहली बार नदी सूखी, पहले आधी, फिर पूरी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बुरा संकेत है। उसी रात कला सो नहीं पाई। वो बाहर निकली। आसमान में एक तारा था, एकदम बड़ा, लाल, जो पहले कभी नहीं दिखा था। कला ने उसे देखा और उस तारे ने उसे देखा। अचानक जमीन हिली, नहीं, सिर्फ उसके पांव के नीचे, और उसके हाथ से बिना छुए एक पत्थर उठा, हवा में। कला ने अपना हाथ देखा, कांप रहा था। पत्थर अभी भी हवा में था। कला। मां दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर डर नहीं था, राहत थी, जैसे जिस बात का इंतजार था वो हो गई। मां ने दिया जलाया, दोनों बैठीं, और मां ने पहली बार सच बोला, तुम्हें बहुत पहले बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताया? डर था। किस बात का? कि तुम चली जाओगी। कला चुप रही। मां ने बताया, 1000 साल पहले इस दुनिया में 2 शक्तियां थीं। एक प्रकाश की जड़, जो हर जीवित चीज में थी। दूसरी अंधकार का बीज, जो जमीन के नीचे सोया था। दोनों का संतुलन था, मां ने कहा। जब तक संतुलन था, दुनिया चलती थी। फिर एक राजा आया। उसने अंधकार का बीज जगाने की कोशिश की। रोका किसने? एक स्त्री ने, जिसे धरती की पुत्री कहते थे। कौन थी वो? मां ने उसकी आंखों में देखा, तुम्हारे जैसी, 2 रंग की आंखों वाली। कला के हाथ कांपे। हर पीढ़ी में एक होती है, मां ने कहा। जब अंधकार का बीज फिर जागने लगता है, तो प्रकाश की जड़ अपनी रक्षक चुनती है। और वो 7वीं बेटी होती है। मैं? हां, पर मुझे कुछ नहीं आता। अभी नहीं, मां ने हाथ थामा। पर वो रात आ गई है। नदी सूखी, ये संकेत था। लाल तारा, वो संकेत था। आपको पहले से पता था? मां की आंखें भर आईं। मैं भी 7वीं बेटी थी। मैंने अपनी लड़ाई लड़ी थी। जीती? हां, पर एक कीमत चुकाई थी। क्या कीमत? मां ने उसका चेहरा देखा। ये बाद में। अगली सुबह एक आदमी आया, गांव के रास्ते पर। पांव में जूते नहीं, पीठ पर बड़ा थैला, बाल सफेद, दाढ़ी लंबी, आंखें दोनों सफेद। अंधा, पर चल रहा था बिना लाठी, बिना रुके, बिना भटके, सीधे कला के घर। दरवाजा खटखटाया। कला ने खोला। कौन हो आप? भैरव, उसने कहा, तुम्हारा गुरु। कला ने मां को देखा। मां ने सिर हिलाया, जैसे वो आने वाला था। भैरव अंदर आया, बैठा, चाय मांगी, पी। 7 दिन है। किसके लिए? सीखने के लिए। क्या सीखना है? वो सब जो तुम्हें बचाएगा। 7 दिन में? हां, और अगर नहीं सीखा तो? भैरव ने उसकी तरफ देखा, अंधी आंखें, पर उनमें कुछ था जो देखता था। तो अंधकार का बीज पूरी तरह जाग जाएगा। इस बार कोई नहीं रोकेगा। पहला दिन, भैरव ने कला को सूखी नदी के किनारे ले गया। पानी वापस लाओ। कला ने हाथ बढ़ाया। कुछ नहीं हुआ। डरो मत। डर नहीं रही, झूठ। कला ने आंखें बंद की, अपनी सांस सुनी, अपने दिल की धड़कन, और फिर जमीन की। हां, जमीन की धड़कन थी, धीमी पर थी। गहराई में पानी था, बस ऊपर आने का रास्ता बंद था। क्या रोक रहा है? अंधकार का धागा, भैरव ने कहा। नदी की नसों में घुस गया है। कैसे हटाऊं? उससे लड़ो मत, उसे देखो। कला ने देखा, जमीन के नीचे एक काला धागा, लहराता, सांप की तरह। वो डरी। मत डरो, भैरव ने कहा। कला ने उस धागे से नफरत नहीं की, उससे बात की, मन में। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। धागे ने जवाब नहीं दिया, पर हिला। ये जमीन तुम्हारी नहीं। और धागा टूट गया। नदी में पानी आया, धीरे, फिर तेज, फिर उफनता हुआ। कला ने आंखें खोलीं, पानी उसके पैरों को छू रहा था। भैरव ने कहा, पहला सबक सीखा। दूसरे दिन भैरव ने आग सिखाई। पहली बार हाथ जले, दूसरी बार बाल जले, तीसरी बार आग ने बात मानी। आग का स्वभाव क्या है?
तेज, बेकाबू। नहीं तो आग सच बोलती है। जो सच के साथ खड़ा होता है उसे आग नहीं जलाती। कला ने ये याद किया, बाद में ये काम आया। तीसरे दिन हवा। हवा को पकड़ नहीं सकते, कला ने कहा। सही, तो हवा की सुनो। कला ने सुना। हवा बोलती थी, पत्तों में, घास में, पहाड़ों के बीच बोलती थी, पर कोई सुनता नहीं था। कला ने सुना और हवा उसकी दोस्त बन गई। चौथे दिन भैरव ने दुश्मन के बारे में बताया। उसका नाम है विकराल। क्या है वो? अंधकार के बीच का जागा हुआ रूप। इंसान था। क्या हुआ? 1000 साल पहले एक साधारण आदमी था। अमर होना था उसे। उसने अंधकार का बीज जगाया, अपनी आत्मा दे दी, बदले में अमर हो गया। तो 1000 साल से जी रहा है? नहीं, सोया था, जैसे बीज सोता है, भैरव ने कहा। पर अब नदी सूखी, पेड़ मरे, सब उसके जागने के संकेत थे। वो चाहता क्या है? प्रकाश की जड़ को नष्ट करना। वो कहाँ है? भैरव ने उसे देखा। तुम्हारे भीतर। तुम्हारे भीतर? हाँ, हर 7वीं बेटी के भीतर। तो मैं? हाँ, पर मुझे कुछ नहीं आता। अभी नहीं, मां ने हाथ थामा। पर वो रात आ गई है। नदी सूखी, ये संकेत था। लाल तारा, वो संकेत था। आपको पहले से पता था? मां की आंखें भर आईं। मैं भी 7वीं बेटी थी। मैंने अपनी लड़ाई लड़ी थी, जीती। हाँ, पर एक कीमत चुकाई थी। क्या कीमत? मां ने उसका चेहरा देखा। ये बाद में। चौथी रात कला सो रही थी। सपने में एक महल, काला, पत्थर का, ऊंचा, और बीच में एक आदमी, लंबा, काले वस्त्र, चेहरा आधा इंसान आधा अंधकार। मैं जानता था तुम आओगी। ये सपना है? नहीं। 7वीं बेटियां हमेशा आती हैं, हमेशा लड़ती हैं, हमेशा हारती हैं। मेरी मां नहीं हारी। उन्होंने कीमत चुकाई। क्या कीमत? विकराल मुस्कुराया। पूछो उनसे। मेरे साथ आ जाओ। क्यों? क्योंकि रक्षक होना मतलब हमेशा लड़ते रहना, हमेशा अकेले रहना। मैं शांति दूंगा। कला ने उसे देखा और उसने एक बात महसूस की। विकराल डरा हुआ था। तुम डरते हो? उसका चेहरा बदला। किससे? उससे जो मेरे भीतर है। विकराल का हाथ उठा और कला जाग गई। सुबह कला मां के पास गई। क्या कीमत चुकाई थी आपने? मां रुकी, लंबे समय तक। जब मैंने विकराल को रोका था तो उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया, बस सुला दिया। क्यों? नष्ट करने के लिए प्रकाश की जड़ की पूरी शक्ति चाहिए, जो सिर्फ तब मिलती है। मां रुकी। जब? कला ने पूछा। जब रक्षक अपनी जान दे देती है। कला सुन्न हो गई। मतलब जो उससे पहले लड़ी सब मरी? हां, आप नहीं मरी। मैंने आधी शक्ति लगाई, उसे नष्ट नहीं किया, बस सुला दिया। इसीलिए वो फिर जाग गया। मां? हां, मुझे मरना होगा। मां की आंखें भर आईं। भैरव कहता है एक और रास्ता है। कैसा? अगर रक्षक विकराल के भीतर जो अंधकार है उसे प्रकाश में बदल दे। विकराल कभी इंसान था, मां ने कहा। उसके भीतर कहीं वो इंसान अभी भी है। अगर वो इंसान जाग जाए तो उसे मरने की जरूरत नहीं और तुम्हें भी नहीं। पर यह मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मां ने कहा, क्योंकि इसके लिए तुम्हें उसके करीब जाना होगा। उसे डराना नहीं, उससे नफरत नहीं करनी, बल्कि उसके भीतर के इंसान को देखना। 5वां दिन भैरव ने सिखाया मिट्टी। मिट्टी की शक्ति यह है कि वो याद रखती है। मिट्टी से पूछो विकराल यहां से गुजरा था। कला ने मिट्टी पर हाथ रखा और उसने देखा। 1000 साल पहले एक युवक, साधारण, डरा हुआ। उसके पिता मरे थे, मां मरी थी युद्ध में। उसने शपथ ली थी कि कोई और नहीं मरेगा उसके कारण, पर दुनिया ने उसकी नहीं सुनी और उसने गलत रास्ता चुना। वो बुरा था, कला ने कहा। था, पर पहले नहीं था। नहीं, दर्द ने बनाया। हां। छठे दिन चारों शक्तियों को एक साथ कैसे बुलाएं? पानी और आग एक साथ नहीं चलते। हो सकते हैं। कैसे? जब तुम चारों के बीच का संतुलन बन जाओ। मैं कैसे बनूं? तुम पहले से हो, भैरव ने कहा। बस विश्वास करो। और कला ने पहली बार सच में विश्वास किया। चारों शक्तियां एक साथ आईं। पानी उसके हाथ से बहा, आग उसकी उंगलियों पर नाची, हवा उसके बालों में गाई, मिट्टी उसके पांवों के नीचे गर्म हुई। अब तुम तैयार हो। 7वां दिन सुबह। भैरव नहीं था, सिर्फ एक पत्ता था उसकी जगह। उस पर लिखा था, जो सिखाया वो तुम्हारा है, जो करना है वो तुम्हें तय करना है। मैं साथ हूं, बस दिखूंगा नहीं। भैरव।
उसी सुबह लाल तारा रात वाला दिन में भी दिखने लगा, सूरज के साथ। गांव के लोग डरे। मां ने कला को देखा। वक्त आ गया। कला ने कपड़े पहने, मां ने उसके बाल बांधे। दोनों कुछ नहीं बोले। दरवाजे पर मां ने उसे पकड़ा। एक बात, हां, विकराल जब मिले तो उसे देखो। मारने के लिए नहीं। मां की आंखें भरी थीं। उसे देखो जैसे मैंने तुम्हें देखा जब तुम पैदा हुई थी पहली बार। कला समझ गई। जंगल। कला अकेली चली। पेड़ काले हो रहे थे, पत्ते गिर रहे थे, जमीन पर काले धागे, वही जो नदी में थे। कला ने रुककर उन्हें देखा। तुम विकराल के हो? धागे रुक गए। मैं तुमसे लड़ नहीं रही, बस रास्ता चाहिए। धागे हट गए। आगे एक नदी आई, काली। पानी काला था। कला ने हाथ डाला। अंधकार था पानी में, पर उसके नीचे कुछ और था, पुराना, साफ। कला ने गहरी सांस ली। नदी पार की। पहाड़, ऊंचा, काला। चोटी पर विकराल का महल। रास्ते में छाया के राक्षस आए। कला लड़ी, पानी से, आग से, हवा से, मिट्टी से, पर हर बार पहले उनसे बात करने की कोशिश की। कुछ मान गए, कुछ नहीं माने। जो नहीं माने उन्हें रोका, नष्ट नहीं किया। भैरव ने कहा था, जो रोका जा सके उसे नष्ट मत करो। महल का दरवाजा, लोहे का, बड़ा, काला। कला ने धक्का दिया, खुल गया। अंदर सब कुछ जैसा सपने में था, और बीच में विकराल। तुम आ गई? हां। डर नहीं लगा? लगा। पर आई? हां। विकराल ने हाथ उठाया। काले धागे निकले। कला ने हाथ उठाया। प्रकाश निकला। दोनों रुके। लड़ाई नहीं, कला ने कहा। लड़ाई के लिए नहीं आई? नहीं। विकराल हंसा। तो क्यों? मिलने तुमसे। विकराल का हाथ रुका। मुझसे कोई मिलने नहीं आता, मुझे मारने आता है। मैं जानती हूं। तो इसीलिए मिलने आई। तुम्हारा नाम विकराल था, कला ने कहा। है। पहले तुम्हारे माता पिता थे। विकराल की आंखें बदलीं। मत बोलो। वो मरे युद्ध में। बंद करो। तुमने शपथ ली थी। विकराल का रूप बदलने लगा। आधा इंसान ज्यादा हुआ, आधा अंधकार कम। तुमने मिट्टी से पूछा। उसने कहा, हां, कोई नहीं जानता वो, मैं जानती हूं। तो विकराल की आवाज पहली बार कांपी। तुम गलत थे, जो रास्ता चुना वो गलत था। मैं जानता हूं। ये जवाब कला को हैरान किया। जानते हो? 1000 साल से जानता हूं, पर अब वापस नहीं जा सकता। क्यों नहीं? अंधकार का बीज अब मेरे भीतर है। अगर मैं मरूं तो वो और किसी में जाएगा, और अगर जीते रहे तो दुनिया को नष्ट करता रहूंगा। एक और रास्ता है। नहीं है? है, कल आगे बढ़ी। अगर अंधकार का बीज प्रकाश में बदल दिया जाए। वो नहीं होता, हुआ नहीं, पर हो सकता है। कैसे? अगर तुम उसे जाने दो। जाने दो? हां। जो रोक रखा है 1000 साल से, उसे जाने दो। मेरी ताकत? वो ताकत नहीं, वो बोझ है। विकराल चुप हो गया, लंबे समय तक। कला वहां खड़ी रही, डरी नहीं, भागी नहीं, बस खड़ी रही, जैसे मां ने कहा था। अगर मैं जाने दूं तो मर जाऊंगा। हां। एक साधारण इंसान की मौत। हां। विकराल ने आसमान की तरफ देखा। 1000 साल। हां। 1000 साल बाद मरना? उसकी आंखें भर आईं। मां की याद है तुम्हें? कला ने पूछा। हां। वो चाहती होंगी, वो यही चाहती होंगी, उसने कहा। वो हमेशा यही चाहती थी। विकराल ने हाथ फैलाए। काले धागे उसके भीतर से निकलने लगे। बाहर अंधकार का बीज भागने के लिए जाग रहा था। कला ने हाथ उठाए। चारों शक्तियां एक साथ, पानी, आग, हवा, मिट्टी, और उनके बीच प्रकाश। अंधकार प्रकाश से मिला, और एक अजीब बात हुई। वो लड़े नहीं, एक दूसरे में मिल गए। भैरव ने कहा था, प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के दुश्मन नहीं, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अंधकार का बीज नष्ट नहीं हुआ, वापस जमीन में चला गया, संतुलन में। विकराल गिर रहा था। कला ने उसे थामा। उसका चेहरा बदल रहा था। 1000 साल की उम्र एक साथ, पर उसकी आंखें पहली बार शांत थीं। धन्यवाद। किस लिए? मुझे इंसान की मौत दी। विकराल की आंखें बंद हुईं। महल टूटने लगा। कला बाहर निकली। महल के टुकड़े पीछे गिरे। जंगल जो काला था हरा होने लगा। नदी जो काली थी साफ होने लगी। आसमान में लाल तारा बुझ गया। जंगल में एक आवाज, अच्छा किया। भैरव, पेड़ के पास। तुम यहां थे? था। क्यों नहीं आए? ये तुम्हारी लड़ाई थी, मेरी नहीं। अगली बार जब अंधकार जागेगा
तब तुम नहीं होगी, पर कोई और होगी। सातवीं बेटी, हाँ। भैरव, हाँ। तुम कौन हो? भैरव मुस्कुराया। तुम्हारी माँ का गुरु था, और उनकी माँ का, और उनकी माँ का। मैं प्रकाश की जड़ का एक रूप हूं। हर बार जब रक्षक को गुरु की जरूरत होती है, मैं आता हूं। शाम। कला गांव में लौटी। नदी में पानी था, पेड़ हरे थे, आसमान साफ था। मां दरवाजे पर खड़ी थी। कला को देखा, जिंदा। मां ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस। कला ने उन्हें गले लगाया। कुछ नहीं बोले। रात को दोनों बाहर बैठी थीं। मां, हाँ। आपने क्या कीमत चुकाई थी? मां ने आसमान देखा। तुम्हारे पिता। वो विकराल ने? नहीं, मां की आवाज शांत थी। जब मैंने अपनी शक्ति लगाई, उससे जो सबसे प्यारा था वो गया। मां, हाँ। मुझे ये नहीं होने दिया, क्योंकि तुमने दूसरा रास्ता चुना, मां ने कहा। जो मैं नहीं कर सकी, तुमने किया। मां, क्या ये सब खत्म हो गया? अभी के लिए। और बाद में? बाद में कोई और। ये थकाने वाला है। मां हंसी। हाँ, फिर भी जरूरी है। हाँ। कला ने आसमान देखा। एक तारा, हरा, जो पहले नहीं था। भैरव, वो वहां था। महीने बीते। गांव फिर से जी उठा। नदी में मछलियां आईं, खेतों में फसल आई, बच्चे खेलने लगे। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, छोटी, 5 साल। एक आंख भूरी, एक हरी। बेटा, ये कला दीदी हैं। बच्ची ने देखा। कला ने देखा। तुम्हारा नाम? ज्योति। कला मुस्कुराई। अच्छा नाम है। उस रात कला बाहर बैठी थी। हरा तारा अभी भी था। भैरव, हाँ। वो लड़की ज्योति हो सकती है। तो मुझे? तुम्हें अभी कुछ नहीं करना, भैरव ने कहा। बस उसके साथ रहो, जैसे मैं तुम्हारे साथ था। गुरु की तरह? नहीं, तो इंसान की तरह। ये सिलसिला कब तक? जब तक दुनिया है। थकान होती है, होती है। फिर भी, फिर भी, भैरव ने कहा, क्योंकि हर बार एक दीपक जलता है, और हर बार अंधेरा थोड़ा पीछे हटता है। कला ने आंखें बंद की। हवा थी, पेड़ थे, नदी थी, और कहीं दूर एक बच्ची सो रही थी, जिसे अभी नहीं पता था, जो एक दिन जानेगी। ये कहा जलाया। सभी पात्र, घटनाएं और संवाद पूर्णतः काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कौन सा पल सबसे ज्यादा दिल को छू गया।